अभी प्रयाग के ही बगल में जो हंस तीर्थ है, जहाँ भगवान का हंसावतार वर्णित है, हंसावतार लेकर साध्य गणों को, ब्रह्मपुत्रों को, नारद जी को, ब्रह्मा जी को जो उपदेश भगवान ने दिया है, कितना दिव्य तीर्थ है। लेकिन वहां क्या हुआ, झूसी में, जहां पर संगम के आगे बढ़ेंगे झूसी की ओर, तो आप जो हंस तीर्थ का वर्णन मिलता है शास्त्रों में, वहां क्या हो गया, वो सत्येंद्र सिंह हड़प लिया है उसको, और सत्यम योगी नाम रख लिया है, क्रिया योग आश्रम बना लिया है, उसको हड़प लिया है और कहता हमारा आश्रम का भाग है, और भगवान के मंदिर पर कब्जा करके, इसी को न देवर्षि नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा था, यही सब बातों को। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्था नष्टानि भूरिशः, तीर्थों को नष्ट किया जा रहा है, आश्रमों को नष्ट किया जा रहा है, ये सब तीर्थ और आश्रम, देवता इतनान्यत्र दुष्टर नष्टानि भूरुषः, ये सब भी बातें हैं। तो ये सब जो है कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अपने तीर्थों में जाने की स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है जी, तुम्हारे देवता के मंदिरों को तो सरकार तोड़वा रही है, और जो मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं उनको सरकार सुरक्षा दे रही है, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार पुलिस को भेज देती है, और तुमको अपने देवता का दर्शन करने से रोकती है। तो बताओ, हंस जयंती पर जब अभी लोग वहां दर्शन करने जा रहे थे, पूरी शंकराचार्य जी के भी कई सारे शिष्य थे, क्या हुआ, सरकार के द्वारा उनको रोक दिया गया और मंदिर पर कब्जा करने वाले को सुरक्षा दी गई है। हंस नारायण भगवान जो हैं, जो कि देवर्षि नारद के भी गुरु हैं, ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं, तत्व निरूपण जिन्होंने किया है, हमारे यहाँ जीवात्मा और परमात्मा को हंस रूप से ही बताया गया है। तो हंस रूप से भी इनका व्याख्यान किया गया, सुपर्ण पक्षी के रूप में इनका व्याख्यान किया गया है। आप पुरंजन उपाख्यान देखें, जहाँ अविज्ञात ने पुरंजन को हंस बोध करवाया है। हमारे यहाँ उपाधियां लगती हैं, हंस, परमहंस, ये सब, और ऐसे ऐसे नालायक कैलासानंद अपने नाम के आगे परमहंस परिव्राजकाचार्य लगाता है, और कंगना रणावत के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमता है, मदनी के साथ पुराण का आदान प्रदान करता है। बताओ, हंस लगाता है, और लेकिन ये धूर्त को कंगना रणावत के साथ घूमने की फुर्सत है, मदनी के साथ मिलने की फुर्सत है, लेकिन हंसावतार तीर्थ के लिए बोलने की फुर्सत नहीं है इसके पास। ये सब साधु नहीं है, ये सब रखेल है नेताओं के, ये सब नेताओं के गुलाम है, दास हैं, जो नेता का, नेताओं से मिलने के लिए तड़पते हैं लोग, लार टपकाते हैं नेताओं के सामने। ये सब क्या साधु बनेंगे, क्या संत बनेंगे। तो जो संकर्षण माधव मंदिर है, संध्या वट है, हंस तीर्थ है, वहीं पर जो है तो सत्यम योगी हड़प के और सारे मंदिरों को तोड़ रहा है, कब्जा कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, एवं जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं मरणोपरांत जीवात्मा को स्वर्ग में निवास मिलता है। तर्पण श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं करने पर पितरों को ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है। श्री कैलाश धाम आश्रम के बिल्कुल निकट ही स्थित है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, झूसी में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। श्री कैलाश जी के दिन भगवान विष्णु का हंसावतार हुआ था। तीर्थ पर जो भी अवैध कब्जे की बात चल रही है, 15 दिन के अंदर अवैध कब्जे करने वालों को हटा दें, हंस तीर्थ को हंस तीर्थ के रूप में उद्भाषित होने दें, हंसावतार कृतियुग का अवतार माने।